हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है ये आपका वाइट चेंजेस माउथ के अंदर जब दिखता है आपको, यानी कि वाइटिस बकल म्यूकोसा, यानी कि जब भी आप लोग जो है गुटखा तंबाकू या फिर स्मोकिंग करते हैं तो कई बार ऐसे चेंजेस दिखते हैं। और डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें जो है ये चेंजेस ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है मॉर्निंग के टाइम में दिखता है। तो जो ब्लैंचिंग है म्यूकोसा की, एक तो नॉर्मल सी बात है कि जब आप गुटखा खाएंगे या बिटल नट या सुपारी खाएंगे तो आपकी जो बैंड है, फाइब्रोटिक बैंड जो है वो गाल के सतह में बनते हैं। और जो बाहर से जब आप देखते हैं तो वो वाइटिस आपको दिखता है, उजलापन दिखता है, लेकिन वहाँ पे जो है आपका पैच नहीं होता है। ठीक उसी तरह से अर्ली फेज में क्या होता है कि जब आप इनिशियली कुछ दिनों तक पान मसाला वगैरह खाते हैं तो ये चेंज आपको दिखता है माइल्ड पिगमेंटेशन या फिर वाइटिस अपीयरेंस के रूप में। और डायबिटीज़ वाले पेशेंट के साथ क्या होता है कि उनकी जो ओरल कैविटी में जो है थोड़ी सी जो सलाइवरी फ्लो कम हो जाती है। और ऐसा होने से जो आपका सुबह में जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा वाइटिस दिखता है या फिर टंग के सतह पे ज़्यादा वहाँ पे वाइटनेस आपको आती है। तो स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है वो अपना शुगर कंट्रोल करें। और जैसे कि HbA1c जो है आपका जो है एक रेंज होना चाहिए, 3 मंथ का जो रेंज है 5.6 जो है वो परसेंटेज आपको मेंटेन करना है। अगर आपने डायबिटीज़ का दवा लिया और दवा लेने के बाद भी आपका 7 आ रहा है, 8 आ रहा है या उससे भी ज़्यादा आ रहा है, तो यानी कि जो पैरामीटर है वो पूरे 3 मंथ को डिनोट करता है और इंडिकेट करता है कि आपका यहाँ पे ब्लड शुगर किस तरह से जो है अरेंज है। तो आपको अपने जो ओरल हेल्थ है उसका ध्यान रखना है डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि कोई भी अल्सरेशन अगर आपको डेवलप होता है तो उसे हील होने में ज़्यादा समय लगता है। तो सबसे पहली चीज़, जो भी लोग गुटखा या तंबाकू खाते हैं और डायबिटिक हैं तो वो और ज़्यादा सतर्क हो जाए, क्योंकि उनमें जो है अल्सरेशन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका जो ब्लड शुगर है वही कंट्रोल नहीं होता है। और जो आपका सुपर एडेड इन्फेक्शन है जिसके कारण कोटिंग होती है, वाइट कोटिंग होती है, जिसमें कि फंगल है या फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जिसको आप कह सकते हैं, वो डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा प्रोन होता है ग्रो करने के लिए। तो ऐसे पेशेंट जिनको की हैबिट है और वो डायबिटिक हो चुके हैं तो उन्हें इमीडिएटली अपने हैबिट को क्विट करना होगा, नहीं तो आगे जाके क्या होगा कि धीरे धीरे चेंजेस जो है वो आपका जो है रेडनेस में बदल जाएगा, वाइट चेंज, और धीरे धीरे जो अल्सरेशन की टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। तो जब कभी भी आपका अल्सर बनता है और ब्लड शुगर रेज रहता है और कंट्रोल नहीं हो पाता है तो आपके जो वुंड है वो डिलेड हीलिंग होंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपना डाइटरी सप्लीमेंट अच्छा रखें और जो भी आपके डाइटिशियन सजेस्ट कर रहे हैं उसको लें। साथ में जो है आप सेफ फ्रूट्स में जो कम सुगरी फ्रूट्स हो, जैसा कि एप्पल या फिर पपाया, ये आप ले सकते हैं। फिर भी आप डाइटिशियन की सलाह ज़रूर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।